हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। कोई बात हो ना तो हम पैसा देने के लिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा, अभी तुरंत दूंगा पैसा, अभी तुरंत मैं पैसा दूंगा, 1 करोड़ दूंगा पैसा, 5 करोड़ में पैसा दूंगा। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं पैसा दे रहा हूँ, तुरंत मैं दे रहा हूँ पैसा। बोल रहे पैसा 200-200 रुपए में बिक रहा था, पैसा 200-200 रुपए में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। 200-200 रुपए में बिक रहा था। पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे पुलिस के दिन मिले होते, फंसी दिलाते होते। अच्छा हाँ, अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, तो तब तो मैं पैसा नहीं लेता यार। एक युवा दिख रहे हैं भाई, युवा किस तरफ है बताइए, युवा किस तरफ है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, सब्जी वाले भैया गुस्सा रहे हैं। युवा किस तरफ है? युवा तो अभी विपक्ष के साथ है। एक्चुअली क्या है, बिल्कुल, क्योंकि देश में बेरोजगारी तो नहीं है। 83% युवा जो है बेरोजगार पड़े हैं, नौकरी आ नहीं है। पेपर नौकरी आ रही तो लीक हो जा रहा है पेपर। सरकार को अच्छी खासी फंडिंग आ रही है फॉर्म के जरिए, और सरकार पेपर लीक कर दे रही है। या मुझे लगता है कि सरकार की जान विपक्ष आएगी तो वो मतलब रोजगार पे कुछ काम करेगी लगता है। इसके पहले सपा की सरकार थी यूपी में, तो अच्छी खासी रोजगार दी थी। अखिलेश यादव अखिलेश के समय में बस यादव की भर्ती होती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। वही योगी जी थी, विधानसभा में बोले थे कि 46 में 56 यादव हुए थे। लिस्ट आज तक नहीं दिए हैं, तो कैसे कोई मान लेगा? उसका कोई तथ्य देंगे तब तो मानेगा कोई। ये और भी युवा दिख रहे हैं, युवा किस तरफ है? युवा सब बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है? कहाँ है भैया? ये समाजवादी पार्टी का हम लोग हैं। कहाँ है भाई, कहाँ है बीजेपी के खिलाफ है? जय अखिलेश जय विकास। सपा ही की है, सपा यहाँ काम सपा ही का अच्छा काम सपा ही करती है, और कोई नहीं। ये पुल भी सपा के ही राज में बना है, और वो काम हुआ है पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के कांग्रेस के। बाकी तो लोग लिपा पोती किए हैं उसपे। भैया काफी दबंग दिख रहे हैं, भैया बताइए माहौल क्या है? माहौल यहाँ कमलेश पासवान जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? अरे जीत रहे हैं कमलेश युवा। हमने ये हमारा, हम राहुल गांधी से कम उम्र के हैं, वो युवा हम नहीं युवा हो सकते हैं। हमारी उम्र कितना है अभी? यहाँ सत्य बात है, ये कमलेश पासवान जी जीत रहे हैं और जीतेंगे कम से कम 2 लाख वोट से। युवा है वो कह रहा है नौकरी नहीं है। अभी एक भैया कह रहे हैं पेपर लीक क्यों करा रही है? पेपर क्यों लीक? पेपर तो पहले से वो लीक होता आ रहा है। सरकार थोड़ी करती है, सरकार जो काम, सुनिए मेरी बात, जो करा रही है ना, उस जो करा रहे वो नहीं करा रही है, जो करा रहे हैं उनका घर ढह रहा है बुलडोजर से। अब देखिए तो उनका लीक हो रहा है। ये नहीं, योगी जी नहीं लीक करा रहे हैं, उन्हीं के सिस्टम में। सिस्टम ने सीट भ्रष्टाचारी परेशान है, जो चोर है डकैत है, हाँ वो लोग परेशान है कि हम बचेंगे कैसे बचेंगे। हाँ लेकिन जीतेंगे। अरे भैया ठीक है, कमलेश पासवान आ रहे हैं। अरे भाई सबका अपना अपना विचार है, वो कमलेश पासवान को जिता रहे हैं। 100 लाइन लिखवा लीजिए, यहाँ के सांसद कमलेश पासवान आ रहे हैं ललकार करके। 5 काम क्या आपके सामने देखिए, रोड पुल बन गया, सब काम के सब कुल कम 52 गाँव है। 5 काम गिनाइए। 5 काम क्या गिनाऊं मैं? कमलेश पासवान सब काम है। हमारे सांसद ट्रांसफार्मर दे दिए हमको, हमारे जो सांसद जो किए हैं वो काम अखिलेश प्रताप सिंह पहले का किए है ना, उस पर लिपा पोती किया गया है, उस पर लिपा पोती उसमें किया गया। बताइए 5 काम तो गिनाइए भैया। 3 बार के क्या काम नहीं? 3 बार बिना पैसे की नौकरी मिल रहा है कहाँ? हर जगह। अभी हमारा ही 2 लड़की यूपी पुलिस में है, 1 रुपया घुस नहीं दिए हैं। लड़का जो है, लड़का सुनिए पहले, मेरे 2 ही लड़की यूपी पुलिस में, लड़का सुनिए, लड़का लोको पायलट हुआ है, 1 रुपया घुस। हम लोग कमलेश पासवान के देखे ही नहीं। अब बता, 22 साल की उम्र, आप कमलेश पासवान के देखे ही नहीं। अब बताइए। काम हो रहा है ना, जरूरी है सब देखे। काम देवरिया में भी है, गोरखपुर बेल्ट में कहाँ हुई है? हमारे अगले कमलेश पासवान सांसद बता दी कहाँ हो रहे हैं, हम तो उनके चीने ही। आप सुनिए, देखो मैं क्या कार्ड आज तक देखे नहीं उनको। भैया उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे थे, अभी पेपर लीक हुआ है ताजा। जब जो पहले की नौकरियां 5 लेकर के भर्ती किया जाता था, भर्ती किया पहले बिना पढ़े लिखे को नौकरी मिल जाती थी, अब पढ़े लिखे को भी नहीं। आबादी देखिए ना, 140 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ यहाँ का है उत्तर प्रदेश का। तो पेपर लीक क्यों? जो पढ़ा लिखा है नौकरी उसको दोष चाहिए। भाई पढ़े लिखे नहीं है क्या? जब पढ़े लिखे तो सब लोग हैं, सबको क्यों नहीं मिल रही है? जब आप एग्जाम पास करेंगे तो मिलेगा ना। 58%। 58 और कोई परसेंटेज है? 58% मतलब कुछ होता है? 58% कोई परसेंटेज में नहीं है चाचा। नहीं है ना, फट थोड़े होता है। जिसका 80-90% है वो कहाँ जाएगा? जिसका 80-90% परसेंटेज से नौकरी नहीं, काबिलियत से नौकरी। काबिलियत परसेंटेज से होता है। मैडम मैं आपको जानता हूँ, 1 रुपया घुस नहीं लग रहा है। मैं आपको जानता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ,
ना, लेकिन जब 50% वाले को नौकरी देंगे तो 80-90 वाले कहाँ जाएंगे? गुंडाई चलती थी पहले, गुंडाई चलती थी, अब खत्म है। अब तो खत्म है ना, खाली अब तो खत्म है। घर में रेप पर इनकाउंटर 25 साल लोग अब घूमते थे पहले किसी के सरकार में, अब तो तुरंत इनकाउंटर हो जा रहा है। गुंडा खत्म है, हम लोग दुआबा क्षेत्र है, पूरा दुआबा क्षेत्र है। एनकाउंटर भी तो सही नहीं है ना। न्यायिक के साथ छेड़खानी करो वो सही है, किसी के साथ छेड़खानी करो वो सही है। न्यायिक हिरासत में ले जाना चाहिए, कोर्ट किसी के साथ बताएगी ना, तुम कोर्ट क्या बताएगी? 25 साल तक खुद ही होता है। अभी तक कोर्ट तो कुछ नहीं कर पाई, अभी तक तो कोर्ट आपका नाम भी मुझे याद था लेकिन अभी भूल गया हूँ मैं। अभी तक तो कुछ नहीं कर पाया। मैं आपका सुनिए, मैं आपका लाइक भी करता हूँ, आपका वीडियो भी देखता हूँ, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, मेरा बलवंत राम नाम है, भाजपा बूथ एजेंट में बलवंत राम बोल रहा हूँ, ये भी जान लीजिए, ठीक ना। और जो पहले होता था अब नहीं होता है। हाँ, अब नहीं होता है। नहीं तो यही पर अभी वो भैया बोल रहे थे कि सरकार की जितनी भी वैकेंसी निकाली सारी लीक हो गई। कैसे लीक हो गई? अरे तो शुरू से आ रहा है, जो रुकिए भैया, और देखिए जो बेईमान थे उनको हटा दिया गया, ईमानदार को चुना गया। जब ईमानदार तो जीत क्यों नहीं रहे? ईमानदारी है तो जीत क्यों नहीं रहे? तो सरकार बिना पढ़े लिखे पहले वो अपने सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में 6-6 लाख पगार है। सुनिए ना, कांग्रेस बेईमान थी, उसको हटा दिया गया, सपा को हटा दिया गया, बीजेपी आ गई, तो अब क्यों हो रहा है लीक? क्या 60 साल तो कांग्रेस, वही बेईमान लोग लीक कर रहे हैं ना। क्या भाजपा लीक कर रही है? भाजपा लीक कर रही है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो पहले तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे कि पेपर लीक हो गया। अब कम से कम गवर्नमेंट को पता चला, एक्सेप्ट तो करे पेपर लीक हो गया, उसको रद्द कर रही है कि ऐसा न हो। उसका घर बुलडोजर लग रहा है, बाबा का बुलडोजर लग रहा है तुरंत। पहले अभी कोई भी गोली मार दे। पहले लोग सलाह लेके लाते थे, अब क्यों नहीं लेके ला रहे लोग? अब तो एकदम जंग लग जा रहा है ना, अब तो जंग ही लग रहा है। साफ होता है तीसरे चौथे दिन था कि पेपर लीक हुआ है उसके राज्य में, कभी नहीं एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन अब हो रहा है कि पेपर लीक हो गया है, एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसको दोबारा करवा रही है। खुद बोले हैं ना, जाके देखिए पिपरा सरमोना में कौन लड़का पढ़ता है, जाइए आप दिन वाला करेंगे, हम दिखाते हैं कहाँ का पढ़ाई होता है, किस किस जगह पर पढ़ाई होता है। बंक मारेंगे सब 5 पीरियड। लड़कियां सुरक्षित जा नहीं पाती हैं, ऐसे वही लड़के हैं जो 80% 90% लेकर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उन्हीं लोग को नौकरी चाहिए जो घूम घूम लड़कियां छेड़ते हैं, और किसी को नौकरी नहीं चाहिए भाई, और किसी को नौकरी नहीं चाहिए। जो योग्य है उसको मिल रहा है, जो योग्य है उसको मिल रहा है नौकरी, किसको नहीं मिल रहा है? 2 लड़के हैं। अच्छा यार ये बताओ, 10 साल में जो पेपर, रुकिए चाचा, आप मुझे भी तो बोलने नहीं दिए। 10 साल में कौन सा पेपर हुआ है जो लीक नहीं हुआ है, जिसकी भर्ती हो गई? आरओ की बात कर लो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात कर लो, रेलवे वाले एएलपी की बात कर लो, पेपर तो लीक हो रहा है। पेपर लीक क्या हो रहा है? जो योग्य है वो आएगा। तो बताओ तो कोई पेपर जो हुआ हो। क्यों नहीं हुआ? हुआ भर्ती हुआ नहीं है, भर्ती एएलपी वाला हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस वाला हुआ? योगी जी जो है अभी 6 महीना के डेट दिए है ना। पेपर तो मैं एक चीज बताऊँ, प्राइवेट नौकरी में 6-6 लाख पगार है। जब वो काबिलियत होगी तब तो होगा। भैया उधर किनारे चल जा रहे, कहाँ कहीं से नहीं आएगी आपकी सरकार, आप किनारे रहेंगे तो। अभी नहीं ये यादव जी हैं, हाँ ये कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, हम किसी से मतलब नहीं है। कहीं चाचा हम बात बतलाइए, और रास्ता ही चलेगा मोदी का, ये इलेक्शन के बाद राज रहेगा, वो मोदी का रहेगा। शुभ नाम क्या है? हमारा कुछ भी नाम नहीं है, डोंट टेक एक्सक्यूज। इसलिए यहाँ जो बहस हो रहा है उसमें हम नहीं बात कर सकते। अपना बात रखिए। आप नहीं, आप जो बात अधिकार है नहीं, अधिकार को यहाँ हल्ला में क्या अधिकार है? कोई नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। हम शांति से सुनेंगे, हम चाचा शांति सुनेंगे, बोलिए क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सही हैं, और ये सरकार भी सही है, जो आएगी वो भी सही रहेगी, और जो जाएगी वो भी सही रहेगी। सब सही है, सब सही है। तो बदल क्यों जाता है बार? कौन? सरकार बदलती है, वो तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, अभी भी बदल सकती है या रह सकती है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव बेईमानी करते थे। कोई सरकार कोई बेईमान नहीं है, जब उनका काम बेईमान का रहेगा तो ही आदमी कह सकते हैं। अभी वो भाई बता रहे थे कि जब अखिलेश की सरकार आती है तो कट्टा चलता है, कट्टा। कोई नहीं, मायावती के चाहे कोई भी सरकार में कोई बंदी होता है, कहीं कुछ भी होता है, नहीं, लेकिन उतना वो बीजेपी हो या नहीं हो वो नहीं करता, किसके में
जो भी जिसका अधिकार रहता है उसमें होता ही है, कोई भी होता है। हाँ। आपकी कैसा है? हाँ? अभी जो सरकार है वो कैसी है? हमारे लिए सब सरकार बराबर है, कोई भी सरकार में कुछ लेकिन नहीं है। बाकी जनता के हिसाब से हमारा तो बुढ़ा आदमी, हमको तो किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमको तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। चाचा जब तक जिंदा है तब तक मतलब है सरकार से? नहीं नहीं, अब से हमसे कोई मतलब नहीं सरकार से। अब ये जो नए लड़के हैं ना उनको मतलब है, हमको नौकरी करना नहीं, बिजनेस नहीं करना, बैठ के खाना है घर पर। मैडम आपका जादूगर जो आप दिखाती है ना, वो भी मैं देखा हूँ, सब चीज देखा हूँ, बहुत पसंद आता है। ये लड़के जितने हैं वो बोलते हैं वो सही है। लेकिन अगर कोई काबिलियत है तो नौकरी प्राइवेट में कहीं सरकारी से ज्यादा पेमेंट है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी की ना करें। एक ही मिनट बाद आज प्राइवेट नौकरी है ही कहाँ? प्राइवेट नौकरी कहाँ है? अच्छा रुकिए भैया, आप कह रहे हैं प्राइवेट में नौकरी है ना? हाँ। ठीक है, कमलेश पासवान 3 बार जीते हैं, 15 साल कितना कारखाना बना है? अरे कारखाने में ही नौकरी थोड़ी है, क्या कर रहे हैं आप दुनिया घूमती हैं, मैं बताऊं। इनके नहीं, आप बताइए। कभी सड़क सही नहीं था, सड़क नहीं था, अभी सरकार सड़क पे पीछे, आज हर सड़क पे पीछे। आपको कितनी नौकरी मिली है? नौकरी नहीं चाहिए, तय कर रहे हैं, ये अंडा बेच रहे, बिजनेस तय कर रहे हैं। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। रेलवे में, पुलिस में हुए नौकरी नहीं। हम पढ़े लिखे अपना बिजनेस करके संभाल लेंगे। डालना पड़ रहा है ना, तो पहले 60,000 चाहिए, पहले हमको घूस नहीं देना है, पहले घूस लेके पहले नौकरी कहीं घास करते नहीं बताओ। नौकरी मिला, नौकरी का प्राइवेट में किसको नौकरी? प्राइवेट है कहाँ? ये बताओ। सब कंपनी बंद हो गई है, कंपनियां बंद हो रही हैं, तो कोई प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, जिसका मतलब है कहाँ कर रहा है, नौकरी है। देखिए वो कहाँ काम करने जाएंगे? बहुत है, बाबा कह रहे हैं एक भी कारखाना नहीं बना, एक भी प्राइवेट नौकरियां हैं कहाँ? कारखाने में झाड़ू मारना जरूरी है, और तो क्या करें? आप कह रहे हैं इंजीनियर बनो, MBBS करो, MTech करो, MBBS बनो, इंजीनियर बनो, क्यों नहीं बनते? पढ़ाई क्यों नहीं करते? रुकिए एक मिनट, अरे भैया रुकिए। इंजीनियरिंग 1 साल में कितनी बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कॉलेज से निकलते हैं? बताता हूँ, मेरा भतीजा, कितने बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलते क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं पढ़ते, तो क्यों नौकरी के लिए मरते हैं? पढ़ेगा तो निकलेगा, पढ़ेगा तो परसेंटेज होएगा तो है नौकरी। हम भी तो युवा हैं, हम भी पढ़ते हैं। अभी वो चाचा कह रहे हैं कौन सा प्राइवेट कारखाना करना है नौकरी, ना कह तो रहे हैं, उनको नौकरी कर रहे हैं। वो तो वो ऐसे चौराहे बच्चे इनको सब मालूम है, इनको सब मालूम है। सक्षम है बच्चे, कितने तक पढ़े सक्षम है, बच्चे कितने तक पढ़े सक्षम है? पूछो। देखो ये लड़का है भाई, नौकरी है क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं है, किसी भी फील्ड में हो है ही नहीं, कहीं तो ये बताइए आप, अगर नौकरी है तो 83% 85% बेरोजगारी कहाँ से आ गई है? कहाँ से आई है? पढ़े लिखे नहीं हो तो कहाँ से मिलेगी नौकरी? इनके घर पे मिल गई है ना, इसलिए कह रहे हैं। अगर नहीं करते। बताइए 83%। मैडम एक मिनट, भैया कह रहे हैं नौकरी नहीं चाहिए। मैडम एक मिनट, बैकग्राउंड बढ़िया होगा, बढ़िया खानदान से होंगे, तो कहेंगे हमें नहीं चाहिए नौकरी। एक मिनट, जो गरीब है, जिनके नहीं खाने के दाने, वो क्या करेगा? वो तो नौकरी ढूंढेगा। मैडम एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, हमको राशन चलाना है। क्या कह रहे इधर आइए। भाई ये कह रहे हैं कि सरकार नौकरी मिली 50% रहेगा ना, तभी भी नौकरी मिल जाएगी, समझ गई ना? लेकिन नौकरी कहाँ है? भैया से पूछा कहाँ मैडम मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे में मैं पासपोर्ट ऑफिस में सर्विस करता था, सिक्योरिटी में। आप करते थे ना? रिटायर हो गया, नौकरी हुई है। अभी हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, अभी SI हुए, अभी 1 हफ्ता हुआ है, पोस्टिंग हुई है उनकी, अभी 1 हफ्ता SI में। अभी तो पेपर लिखो APP का। अरे भैया एकदम कब की थी वो वैकेंसी, कब की थी वो? वैकेंसी मतलब अगले साल की थी, आई थी नहीं आई थी पेपर। अरे है भैया, मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं बताऊँ SI की जो भर्ती आई थी 18 में 2018 में, जो SI वाली की बात कर रहे हैं
उस पे भी आरोप लगाया था। लखनऊ में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई सुनो, वही वाली बात कर रहे हो जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे बच्चे लखनऊ। तो उसमें भी तो आरोप लग गया। आरोप नहीं, मैं दिखाता हूँ ना, उसमें भी तो आरोप लग गया। दिखाओ 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 कब के रौला है? क्या दिखा रहे हैं? अरे इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग। अरे हम जानते नहीं। अरे अबे पिछले साल भाई ना, अब यही सब इलेक्ट्रॉनिक साल भर भाई पूरा भाई ला पिछले साल भाई ना पिछले साल भर्ती कब का आइल लिया? 2018 के भर्ती नोटिफिकेशन 2019 ये नहीं आ रही है तो घूस कहाँ से दे? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भर्ती आई थी यूपीपी का, अभी खुला रेट चल रहा था 12 लाख रुपए तो हो जाएगा। और 500 रुपए में पेपर बटे हैं। बोला था आप कौन तथ्य देंगे? नाम बताओ। सरकार वही बोलेगी ना, जो सरकार वही बोलेगी। अगर मान लीजिए पैसे में पेपर नहीं बिका है तो फिर पेपर लीक कहाँ से हुआ? ऐसी कोई बात हो ना तो हम पैसा देने के लिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा, अभी तुरंत दूंगा पैसा, अभी तुरंत मैं पैसा दूंगा, 1 करोड़ दूंगा पैसा, 5 करोड़ में पैसा दूंगा। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं पैसा दे रहा हूँ, तुरंत मैं दे रहा हूँ पैसा। कुछ नहीं होगा, 2 महीने बाद जब इलेक्शन होगा उसके बाद होगा। मैडम मेरी ये बात है, जितना पैसा सरकार बोले मैं उतना पैसा दूंगा। मुझे इच्छा तो तुमको भी सरकारी नौकरी की है, इच्छा तो तुम्हारी भी सरकारी। वो पैसे की बात ये बोले ना, ये पैसे की बात बोले। बड़े सरकार ये इसके पहले पेपर लीक होता था क्या? बड़े भैया अभी ये कह रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा, अगर करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार पैसा नहीं है। हाँ बताइए, परीक्षा क्यों निरस्त हुई है ये बताइए। अब स्पष्ट आप बताइए, पैसे वाली बात है। हाँ परीक्षा क्यों निरस्त हुई? क्यों लड़के वहाँ जाकर लीक मतलब क्या? लीक मतलब बोलिए। पैसा पेपर नहीं हुआ, गलती होगा। कितना डाटा दे हम आपको? कितना डाटा दे? सरकार कितना डाटा लेकर के बंद कर दिया? वो जो लीक किया वो पैसा कौन करेगा? उसका दर्द हम ही जान रहे हैं, उसका दर्द। आप पैसे वाली बात करें ना, जाओ हरियाणा में देखो 10 लाख लोग, 7-7, 14-14 लाख, 7-7 लाख, 12-12 जिसको जैसे हुआ था वहीं पे एसटीएफ जाके पकड़ी है। 3 लोग को पकड़ी थी, वो सीधे उसी के कर्मचारी थे। अब आप जब न्यूज़ नहीं देखते, हम ज्यादा बात नहीं तो आप उससे बात करो मैडम, इससे बात करो। साला 5-7 साल से मर रहे हैं। आज बोलिए हम 125 क्वेश्चन ला के और 145 कौन है? हमको अभी बैठाइए जो 145 कर दे। एकदम गुलामी नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो कहोगे तो कर देंगे। बैठा दो, बैठा दे। टाइमिंग कैंसल, ऑफलाइन एकदम नहीं बैठा पाएंगे। नहीं 150 में 145 नहीं बैठा पाएंगे। 150 में 145 किसो नहीं का टीचर बैठा दो, टीचर बैठा नहीं हुआ है। बस वही तो बात वही कर रहे हैं भाई। वही तो नहीं मान रहे हो तुम। आप मानिए भाई, उसको उसी का ही चल रहा है भाई। वही किसमें नहीं करप्शन, उसका भी इसका ट्विटर खोले दिखाए कि स्कैम नहीं चल रहा है, उस पे एसटीएफ नहीं जांच बैठा। अच्छा किस सरकार में नहीं हुआ है करप्शन? बात उसकी सरकार में जो भी हो, सब में सरकार में होती है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि कहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं, पहले नकल हो के पास हो जाते थे भैया, नकल हो के देखिए नकल हुआ था मानते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ ना। कुछ होता है जरूर, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भैया लीक होते रहे। आप मानिए पेपर लीक होना सरकार के लिए चलता है कि नहीं? सही बोल रहा है। अब पेपर कोई लीक हो रहा है तो उसमें सरकार की क्या करे? वो है अब आप देखिए, ये ऐसे बात करें कि हम समझाने लग नहीं है इनको। ठीक है, फिलहाल में सरकार पेपर करिए तो उसमें लीक करने के लिए पेपर वो कर रहा है। बताइए, जब सरकार के हाथ में प्रशासन है कि नहीं ये बताइए। सरकार के हाथ में प्रशासन है ना। जो डीआईजी रेणुका सिंह थी ना, वो खुद बोली कि परीक्षा में नकल नहीं हुई है, वो लड़के और टीचर का योगदान है कि आज वो परीक्षा लीक जब हुआ है, वरना वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो इसको निष्पक्ष कर दिए होते लोग। बात ये पूछ ली, ये भी न्यूज जानती है, मालिक चलाती है इनका। मैं आपका न्यूज बहुत दिन से देखता हूँ, बहुत अच्छा न्यूज, हम उसको बहुत बताते हैं। ये बताइए इनको। अब बताओ, सरकार कह रही है कि युवा को सबसे ज्यादा नौकरी हमारी सरकार में मिली। हुआ है बेरोजगारी। 2 करोड़ बोले देने के लिए, अभी तो मिला नहीं। 2 करोड़ वाली छोड़ दीजिए, परसेंटेज देखिए ना। अभी आंकड़ा जो आया है उसमें 83% युवा लड़के बेरोजगार है। तो युवा रोजगार का दर्द होता है ना, जो पढ़ता है उसको दर्द नहीं होगा। तो बस सही बात है, वो तो सही बात है। क्यों आप मेहनत कर दिए तब हमको सही नहीं लगा। बड़े भैया पैसे बोल रहे थे हरियाणा में पैसा दे, सब जगह चल रहा है भाई। मैंने तो बोला ना मैं पैसा अगर एक हमारी गाड़ी पकड़ी जा रही है, हम फोन करेंगे, किसी भी नेता के पास फोन कर सकते हैं। सुनिए, एक गाड़ी पर पूरा फोर्स पावर जितना भी कोशिश हो रहा है वो लगाया जा सकता है। आप ये सोचिए कि किसी के जीवन का सवाल है, वो अगला बंदा अगर नहीं, हम लोग नहीं, हमारी उतनी पहुंच नहीं है, ठीक है, हम मान रहे हैं हमारी नहीं पहुंच है, लेकिन अगले जिसकी पहुंच होगी वो कोशिश तो करेगा, पूरा अपना पैसा लगाएगा।
तो इसमें सरकार की क्या गलती हो सकती है? सरकार जरूरी नहीं है कि लीक करेगा, सरकार नहीं गलत, सरकार के लोग काम करने वाले गलत बोलिए। सरकार आखिर उसी सिस्टम से चल रहे हैं ना, ये बताइए, उस सिस्टम तो उन्हीं का है ना, ये सिस्टम तो उन्हीं का भाई। अब बताइए, उतना लड़के 2 दिन 3 दिन पीना खाए थे, हम भी गए थे, 2 दिन 3 दिन बिना खाए थे बेचारे। उसके बाद टीचर का सबसे मैं धन्यवाद देता हूँ, टीचर लोग नहीं थे तो ये जो भर्तियाँ थी वो निरस्त नहीं होती, उसको निष्पक्ष हो गया होता। आज जो मजा मार रहे हैं ना पैसा दे देकर, अब बोल रहे पैसा 200-200 रुपये में बिक रहा था, पैसा 200-200 रुपये में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। 200-200 रुपये में बिक रहा था, पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे पुलिस के दिन मिले होते, हम दिलाते होते। अच्छा हाँ, अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, तो तब तो मैं पैसा नहीं लेता, यारी थे ना। अगर ऐसी बात है कल आप चौराहे पे मिलो और जाओ सब पैसा लेके, ऐसा मुझे मिला मैं तो पैसा नहीं लेता। खुद पता नहीं है, सरकार बड़े एंकर है, उनसे उनकी भी जाकर देख लिए, बड़े स्तर पे एक सर है वो भी दिखाए थे भाई न्यूज पे। मैं तो पैसा देने के लिए तैयारी हूँ, मुझे नौकरी कोई दे पैसे पे। हमें नहीं कहा सरकार गलत है, लेकिन जो हो रहा है उसको हम स्पष्ट बता रहे हैं। कल आप ही जाओ, आज ही पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अभी तुरंत दे दूंगा पैसे, मुझे कोई सरकारी नौकरी दे। देखिए भैया से पहले बात करिए, देखिए अभी ये भैया मानने को तैयार नहीं थे, अभी कह रहे थे इतनी नौकरियां हैं, जनता पढ़ी लिखी नहीं है। अभी ये भाई कह रहे हैं कि मैं पेपर दे रहा हूँ, आप ले आइए पेपर। अब मान रहे हैं ना? हाँ मान रहे हैं। चलिए माने, ठीक है। अब बताइए भैया, आप लोग जो युवा हैं जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, हाँ देखिए हम इसी में बहस नहीं करना चाहिए, हमको सही नहीं लगा वो, तब हम यहाँ आ गए, नहीं तो हम वैसे भी ठीक है। लेकिन ज्यादातर भर्ती मान लीजिए, ये भर्ती जो पुलिस का हुआ है 2018 की वैकेंसी थी। भैया से थोड़ा बात करिए, परफेक्ट बात ठीक है। तो अभी हम ये जो लोकसभा सीट है वहाँ जानने और समझने आए थे। एक तरफ लोग जो है वो कह रहे थे भाजपा की बयार है, एक लड़का अकेला जो तैयारी कर रहा है वो आके इस भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मजबूरी समझिए प्रदेश के तमाम उन युवाओं की जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता जो है वो नौकरी की है, और कुछ युवा जो है जो इस बात को नहीं जान पा रहे, उनके लिए उस भाई ने समझाने की कोशिश की। बाकी आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा, हम किसी और लोकसभा सीट में आपसे मुलाकात करें।